ये कहानी है एक 20 साला खूबसूरत नौजवान लड़की की जिसकी माँ बेवा थी। किस तरह इस लड़की की जिनसी ख्वाहिशात की प्यास बढ़ गई, कैसे वो हर रोज इस प्यास को बुझाने की कोशिश करती है और फिर किस तरह एक दिन एक नौजवान साधु आकर इसकी इस प्यास को बुझाता है। ये कहानी आखिर तक जरूर देखें, मजा आएगा। नंदिनी एक 22 साला हसीन जवान लड़की थी जो अपनी बेवा माँ गौरी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। के इंतकाल के बाद माँ बेटी की जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। नंदिनी की माँ मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी, जबकि नंदिनी घर के काम संभालती थी। नंदिनी अब जवान हो चुकी थी। इसकी खूबसूरती बेमिसाल थी, गहरी काली आंखें, लहराते बाल और नर्म जिल्द। लेकिन इसके अंदर एक अजीब सी आग जल रही थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। एक दिन गांव में एक नौजवान साधु महेश्वर का आना हुआ। वो तेजस्वी और सुकून और परकशिश शख्सियत का मालिक था। गांव के पुराने शिव मंदिर में वो ठहरा था और भीख मांगकर गुजारा करता था। एक दिन जब नंदिनी की माँ खेतों में थी, साधु भीख मांगते हुए उसके दरवाजे पर आया। नंदिनी ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसकी नजर महेश्वर पर पड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। महेश्वर की गहरी आंखें और शरीफाना मुस्कुराहट ने नंदिनी के दिल में हलचल मचा दी। उसने कांपते हाथों से बेख दी, लेकिन उसकी नजरें बार बार साधु पर टिक जाती थी। साधु ने बगैर किसी लालच के बेख ली और चला गया। नंदिनी का दिल वहीं अटक गया था। उस रात नंदिनी ने पहली बार किसी मर्द के बारे में इतना सोचा। उसका दिल बेचैन था और उसका जिस्म एक अजीब सी बेकरारी महसूस कर रहा था। अगले दिन नंदिनी ने बहाना बनाया कि वो बीमार है और खेतों पर नहीं जा सकती। माँ चली गई और नंदिनी मंदिर पहुंच गई। वहां उसने महेश्वर को पूजा करते देखा। वो दूर खड़ी बस उसे देखती रही। आहिस्ता आहिस्ता वो हर रोज मंदिर जाने लगी, फूल चढ़ाने के बहाने, कभी जल चढ़ाने। साधु से उसकी मुलाकातें बढ़ने लगी। महेश्वर को भी एहसास होने लगा कि ये लड़की उसे बार बार देखने आती है, लेकिन उसने कोई तवज्जो नहीं। एक दिन वो मंदिर में अकेले थे। महेश्वर पूजा खत्म कर रहा था। जैसे ही वो बाहर निकला, नंदिनी ने उसका रास्ता रोक लिया। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, नंदिनी ने कांपती आवाज में कहा। कहो बेटी, महेश्वर ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया। मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मेरा दिल, मेरा जिस्म, सब कुछ आपके लिए तड़प रहा है। महेश्वर कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, नंदिनी, ये महज मोह है। नहीं, ये मोह नहीं, प्यार है। मैं आपके बाहों में सुकून चाहती हूँ। मैं आपकी हूँ। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मासूमियत और प्यार देखकर महेश्वर बेचैन हो गया। नंदिनी ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ लिया। ये पहला छूना था। महेश्वर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपना हाथ आहिस्ता से खींच लिया। तुम्हारा दिल भटक रहा है नंदिनी, प्यार त्याग में है, बंधन में नहीं। ये कहकर वो मंदिर के अंदर चला गया। नंदिनी रात भर रोती रही। अगले दिन जब वो फिर मंदिर पहुंची तो वहां महेश्वर के गुरु तपू मूर्ति स्वामी जी मौजूद थे। गुरुजी को देख पर नंदिनी घबरा गई। बेटी, तुम्हारी उम्र को कसूर नहीं दिया जा सकता, लेकिन तुम्हारा रास्ता गलत है। मुंह में बंधना सिख नहीं, दुख लाएगा। तुम्हारी शादी ही इस मसले का हल है। गुरुजी की बातों ने नंदिनी की माँ गौरी की आंखें खोल दी। कुछ ही दिनों में नंदिनी की शादी एक अच्छे लड़के से कर दी गई। महेश्वर और उसके गुरु गांव छोड़कर अपनी साधना में मशगूल हो गए। नंदिनी अब अपनी नई जिंदगी में खुश थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोह और प्यार में बहुत फर्क है। सच्चा प्यार वो है जो रूह को सुकून और तरक्की की तरफ ले जाए। ख्वाहिशों पर काबू रखना ही असल साधना है। अब वक्त आ गया है से इजाजत लेने का। उम्मीद है अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।